हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, आज हम आपको नवपाषाण काल के बारे में बताते हैं। नवपाषाण काल जिसका समय 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है और इस काल को न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। नवपाषाण काल 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। इसको न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, यानी कि अंग्रेजी में इसे न्यूलिथिक एज कहते हैं। नियोलिथिक एज। सर जॉन लुवाक ने न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग किया है अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिका टाइम्स में। यह भी आपको ध्यान रखना है कि सर जॉन लुवाक ने न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिका टाइम्स में किया है। सर जॉन लुवाक ने न्यूलिथिक एज शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिका टाइम्स में किया है। हो सकता है किसी किताबों में ऐसे भी आपको मिल सकता है या ऐसे भी मिल सकता है, बात एक ही है। अब आगे मैं बताता हूं कि इस काल में किस तरीके के उपकरण औजारों का प्रयोग किया गया है। इस काल के जो उपकरण हैं उनको निर्मित करने के लिए जो है उनको किस तरीके से निर्मित किया गया है, रगड़कर, घिसकर और पॉलिश कर कर उन औजारों को बनाया गया है। इस काल के उपकरणों को रगड़कर, घिसकर, पॉलिश कर कर बनाया गया है। पॉलिश कर के बनाया गया है।
इस काल के उपकरणों को रगड़कर, घिसकर, पॉलिश करके बनाया गया है। प्रमुख औजार। देखिए, जो प्रमुख औजार हैं वे है पॉलिश युक्त कुल्हाड़ी, यानी का पॉलिश करी हुई कुल्हाड़ी, और क्या है, कुदाल है, और छैनी है, बसूले है, आरी है, खुरपी है। पॉलिश युक्त, पॉलिश युक्त जो है कुल्हाड़ी, पॉलिश युक्त कुल्हाड़ी, छैनी और बसूले, और आरी है, और इसके बाद है कुदाल और खुरपी आदि। ये जो है इस काल के प्रमुख औजार। इस काल के प्रमुख औजार क्या है? पॉलिश युक्त कुल्हाड़ी है, छैनी है, बसूले है, आरा है, कुदाल है, खुरपी है आदि। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, नवपाषाण काल में जो है मानव जो है खाद्यान्न की तरफ को अग्रसर होता है, खाद्यान्न की तरफ, यानी का खाद्यान्न या खाद उत्पादन की तरफ अग्रसर होता है। यानी का जब वो खेती करता है तो वो जो है वो जो है फसलें उगाता है। और पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पशुपालन जो इस समय जो है पशुपालन, जो वहां का मानव, नवपाषाण काल का जो मानव है, वो जो पशुपालन कर रहा है वो मांसाहार के लिए कर रहा है, वो मांसाहार के लिए करता है। वो कृषि कार्य के लिए प्रयोग नहीं करता पशुपालन का। वो पशुपालन का जो सिर्फ जो है मांसाहार के लिए जो है उन्हें पालना है, उनका प्रयोग कर रहा है मांसाहार के लिए। और मानव जो है, मानव ने मानव जो है आग के प्रयोग से परिचित हो गया है। आग के प्रयोग से मतलब ये है कि आग का ज्ञान तो उसे पहले काल में भी हो चुका था, मध्य पाषाण काल में, लेकिन उसे आग के प्रयोग के बारे में जानकारी नहीं थी कि आग का मुझे प्रयोग कैसे करना है। ये तो वो समझ गया था कि कोई चिंगारी उठती है पत्थरों से या किसी भी तरीके से, उसे पता लग गया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसका मैं प्रयोग किस तरीके से कर सकता हूं। तो आग का प्रयोग, अब इसमें यह भी है कि आग का प्रयोग करना हो कैसे सीखा। हो सकता है दो पत्थर आपस में रगड़, एक पत्थर पर दूसरे पत्थर पर उसने वार किया होगा, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर, और चिंगारी उठी होगी, और वो चिंगारी ऐसा हो सकता है कि वहां तो सूखे पत्ते पड़े हो, उनमें लग गई हो और फिर आग लग गई हो। या ऐसा हो सकता है जो कच्चा कच्चा मांस है वहां जैसे पत्ते पड़े होंगे उनमें आग लगी होगी, या सूखी लकड़ी होगी, जो भी कारण रहा हो। और वहां पे जो है हो सकता है कि वहां कोई पशु मरा हुआ पड़ा हो, उस पशु में वो आग लग गई हो, और उस पशु का जो मांस है उसने खा लिया हो और वो उसे स्वादिष्ट लगा हो। मतलब कहने का यह है कि ये दो मैंने कारण बताए, ये कारण भी हो सकता है आग को जानने का, आग को, आग के प्रयोग का जानने का। एक है, मैंने बताया आपको पशुपालन के साक्ष्य। और यहाँ का जो मानव है, यहाँ का मानव जो है जानवरों की जो खाल होती है, जानवरों की खालों को सील कर या सी कर वस्त्र बनाता था, वस्त्र बनाता था। हो सकता है वस्त्र वो पहनने के लिए प्रयोग करता है ये, क्योंकि जब वो वस्त्र बना रहा है तो हो सकता है कि वो अपने जो है अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करता हो। तो ये विद्वानों ने एक अपना विचार है विद्वानों का।
और इसमें जो है यहाँ से जो इसकी कृषि जो है, कृषि का विकास हुआ यहाँ। और जो मर्दभांड यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मर्दभांड, मर्दभांड जो है मिट्टी के बर्तन हैं, उनको जो है बनाने की कला जो है वो विकसित हुई। मर्द भांडों को बनाने की कला जो है और विकसित हुई इसी काल में, हमें देखने को मिलता है। तो मैं कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जो है विशेषताएं, विशेषताएं में आप आ जाओ। पहले नंबर में लिखता हूं मैं कृषि का विकास। कृषि का जो है विकास होता है। दूसरे नंबर पर है आग का या आग के प्रयोग से परिचित। आग के प्रयोग से परिचित। पशुपालन का विकास। पहिए का विकास। पहिए का विकास। पहिए का आविष्कार कहिए। ग्राम स्थिर जीवन की शुरुआत। ग्राम स्थिर जीवन की शुरुआत। देखिए, ग्राम स्थिर जीवन की शुरुआत और पहिए का आविष्कार। इस काल के मानव ने जो है पहिए का आविष्कार करना सीख लिया और पहिए का आविष्कार किया। ग्राम स्थिर जीवन की शुरुआत से मतलब है कि अब मानव जो है घुमंतु तो नहीं रहा। अब मानव जो है एक ही जगह स्थिर रहकर, एक ही जगह रहकर जो है निवास करता है। यही ग्राम स्थिर जीवन की शुरुआत का मतलब यही है। और छठा है जनसंख्या का विकास। जनसंख्या का विकास होता है, जनसंख्या भी इस काल में बढ़ती है। कृषि का विकास हुआ, आग के प्रयोग से परिचित हुआ मानव। पशुपालन का विकास हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, ग्राम स्तर जीवन की शुरुआत हुई। जनसंख्या का विकास हुआ, पशुपालन का विकास हुआ। पशुपालन का विकास। पशुपालन का विकास भी होता है और पशुपालन के हमें यहाँ साक्ष्य भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं ये जो नवपाषाण काल से संबंधित थी, ये मैंने बताई। और एक विद्वान है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड जो है एक विद्वान है, उन्होंने जो है इस काल को क्रांतिकारी काल कहा है। ये ध्यान रखना है कि इस काल को क्रांतिकारी काल किस विद्वान ने कहा है। तो गार्डन चाइल्ड है, गार्डन, गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड।
ऐसे भी लिखा आ सकता है या ऐसे भी लिखा लिखा आ सकता है, कोई बात नहीं। गार्डन चाइल्ड जो है, इसी ने कहा है इस काल को क्रांतिकारी काल। क्रांतिकारी काल इसी वजह से कहा क्योंकि इस काल में और कालों की जो अपेक्षा है बेहतर औजार मिले, और इस काल की और कालों की अपेक्षा जो है इसमें काम जो है वो तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से मतलब है कृषि का विकास हो, पशुपालन का विकास हो, और जैसे अग्नि का आग का आविष्कार, आग के प्रयोग से परिचित हुआ। तो इसी इसी वजह से गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांतिकारी काल कहा।